जय नित्यानंद। तो हम सत्संग शुरू करने जा रहे हैं। तो आज के सत्संग में जो टॉपिक रहेगा वो है बाहरमुखी क्रियाओं की निरर्थकता। ठीक है। परमपिता परमेश्वर को माया से उत्पन्न देवी देवताओं से नहीं मिलाना चाहिए। हम लोग मिलाते हैं ना परमात्मा से देवी देवता को। ठीक है, नहीं मिलाना चाहिए। क्या कह रहे हैं वाणी में वो समझो। ज्यादातर लोग मुझे अभी बिजी लग रहे हैं, शांत होकर बैठो ना प्लीज। माया रूपी राम को सब कोई ध्यावे, अलख आदि अनादि है सो दादू गावे। अरे माया रूपी राम को, राम मैंने बता दिया है, राम आप अपने अपने राम है। जिसकी जितनी चेतना उसके उतने राम। तो माया रूपी राम को सब कोई ध्यावे, अलख आदि अनादि है सो दादू गावे। ब्रह्मा का वेद विष्णु की मूर्ति, मुझे सब संसारा, महादेव की सेवा लागे कह है सिरजनहारा। माया का ठाकुर किया माया की महिमाई, ऐसे देव अनंत करी सब जग पूजन चाई। माया बैठी राम है, यानी माया ही राम बन करके बैठ गई है। माया बैठी राम है कहे मैं ही मोहन राई, ब्रह्मा विष्णु महेश लो जोनी आवे जाई। निरंजन की बात कही आवे अंजन माही, दादू मन माने नहीं सर्ग रसातल जाई। माया बैठी राम है ताकू लखे न कोई, सब जग माने सत्य करी बड़ा अचंबा मोही। ये दादू दयाल जी समझा रहे, संत दादू दयाल। कामधेनु के पटतरे करे काट की गाई, दादू दूध दूझे नहीं मूरख देही बहाई। है ना? समझ में आ रही है बात? मेरे ख्याल में ज्यादा समझाना नहीं है। अब इतने दिनों से साधना कर रहे हो, चेतना जाग गई होगी, थोड़ा तो समझ में आ ही रहा हो कि कामधेनु के पटतरे करेगा काट की गाई, दादू दूध दूझे नहीं मूर्ख देही बहाई। यानी समान, पटतरे मतलब समान बराबर, कामधेनु नहीं। इसका क्या बता रहा है? माया से उत्पन्न देवी देवताओं को सच्चे परमात्मा का रूप समझकर लोग उनकी भक्ति में लगते हैं, पर इससे उन्हें सच्चा रूहानी लाभ नहीं होता। काठ यानी लकड़ी की बनी गाय वास्तविक कामधेनु के समान दूध कैसे दे सकती है? मैंने देखा है, मैं खुद भी करता था कि जो लकड़ी की गाय है उसको भी पैर छू रहे हैं, है ना, और कुछ कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं। तो हमारी चेतना उस स्तर की थी तो उतने ही हमारे भाव थे। जैसे जैसे चेतना उठेगी आपके भाव उस चैतन्य परम चैतन्य अविनाशी के साथ कनेक्ट होंगे। ठीक है ना? ये आप समझ लो। नहीं समझते हो तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकता। करना आपने अपने आप से ही होगा। आपको दया हो, आपको वो जो आप में आपके आप जी, आपके भगवान आप जी होके रहते हैं। दुनिया जहान में लोग ऐसा कोई थोड़ी ना कि कोई भगवान को नहीं मानता, सब मानते हैं। लेकिन सही और सच्चा ज्ञान आपको गुरु देता है, सदगुरु देता है, तत्वदर्शी संत देता है। गीता में लिखा है। दादू दयाल जी की वाणी को पढ़ के समझो। चिंतामणि कंकर किया मांगे कछुना देई, दादू कंकर डारी दे चिंतामणि कर ले। पारस किया पाषाण का कंचन करे न होई, दादू आत्म राम बिन भूली पड़िया सब कोई। पारस किया पाषाण का, पत्थर का पारस बना दो तो उससे सोना नहीं बनेगा, करके देख लेना। हाँ वे क्या ये, मान लो पत्थर का पारस बना लिया और किसी भी पत्थर का उसको पारस के जैसे रंग से रंग दिया और फिर आप सोने को किसी वस्तु से छूना, क्या सोना बन जाएगा लोहे से? मूर्ति घड़ी पाषाण की किया सृजनहार, दादू सांच सूझे नहीं क्यों डूबा संसार। क्या किया हमने? एक मूर्ति घड़ दी पाषाण की, यानी पाषाण का मतलब क्या? पत्थर की। है ना? कई युग आते ना, पाषाण युग, स्वर्ण युग, ऐसे बचपन में पढ़े होंगे आपने भी। तो की मूर्त घड़ी पाषाण की किया सृजनहार, उसको सृजनहार बना लिया कि उसने मुझे बनाया। आपने खुद ने बनाया, फिर उसी को ऐसे पूज रहे हैं जैसे कि उसने आपको बनाया।
इतनी घोर मूर्खता हम कर रहे हैं। तो कह रहे हैं मूरत गढ़ी पाषाण की किया सिद्धनाथ, दादू साथ सुझे नहीं, यू डूबा संसार। सभी यही कर रहे हैं, मैं भी करता था और सब यही कर रहे हैं। लेकिन सच्चे से जुड़ोगे जो भीतर है, अभी आपके शरीर में करंट कैसे दौड़ता है? सच्चे से जब जुड़ते हो, हमारे जो बाबा हैं अवधूत शिवानंद बाबा, डॉक्टर अवधूत शिवानंद बाबा, वो सही साधना कराते थे, लेकिन थोड़ी थोड़ी उनको टॉफी भी देनी होती थी ताकि लोग जुड़े रहे। फिर कह रहे हैं कि पुरुष विदेश कामिनी किया, उसी के गुणहारी कारज तो सीजे नहीं दादू माथे मारी। कागज का मानस किया छत्रपति सिरमौर, राजपाट साधे नहीं दादू परिहरी। और कागज का हमने मनुष्य बना दिया और उसको शिवाजी बना दिया, थोड़ी ना कुछ हो जाए। वो एक संकेत है, याद दिलाता है हमें, घटना की याद दिलाता है, व्यक्ति की याद दिलाता है। अभी मैं आपको आंख बंद करके कहूं कि याद करो जिसने आपको बहुत ज्यादा दर्द दिया था, सभी लोग आंखें बंद कर लो 2 पल के लिए। आपको जिसका आपने बहुत भला किया, उसने आपको कैसे कैसे दुख दिया, याद करो। आपका सच में अगर भीतर जाओगे और उस घटना में जाओगे, सच में दर्द अभी होने लग जाएगा, इसी क्षण होने लग जाएगा। और मैं आपको कहूँ कि वो सुखद घटना याद करो, आपको बड़ा मजा आता है। आप याद करोगे तो एकदम मन खुश हो जाएगा, जैसा आप चाहोगे वैसा हो जाए। आप जिस घटना को याद करोगे, ऐसी घटना याद करो जब आप बहुत खुश थे। हो सकता है आपके बहुत सारे लोग मित्र मंडली हो सकता है रिश्तेदार हो, शादी ब्याह हो, जहाँ बड़ा एंजॉय कर रहे थे, उस घटना में जाओगे तो बड़ा अच्छा अच्छा लगेगा। करके देखा थोड़ा सा। अब मैं पूरी साधना नहीं करा रहा हूं ऐसे कि आपको ले जाऊं और फिर वो कराऊं, है ना। किसने करके अभी महसूस किया कि खुशी की घटना में गए तो मन थोड़ा अच्छा लगा, हो गया। और थोड़ा सा दुखद घटना में गए तो याद आने लग गई, दुखी हो गए। अभी किसी ने किया 1 मिनट में, जैसे ओके ज्योति जी बहुत अच्छे फील हुआ जब अच्छा सोच रहे थे, अच्छी घटना को याद किया तो मन अच्छा कर रहा था कि बस इस यहीं रुक जाइए समय, इसी में हम खो जाए। और कोई दुखद घटना जो आपको बहुत प्रियजन हो, बहुत ही प्रिय, और वो दूर हो गया हो और धोखा दे गया हो, तब आप रोए होगे, बिलखे होगे, चीखे होगे, भगवान को पुकारा होगा। उस घटना को याद कर लो, तो उस घटना को याद कर दो तो भारी हो जाता है मन। तो बात तो सारी कल्पना की हुई ना, जिसको हम विजुअलाइजेशन पावर कहते हैं, पश्यंती। विजुलाइज करो, बाबा जी कहा करते थे। तो मैं क्या, अब मैं इससे आगे के स्टेप पे ले जा रहा हूँ कि विजुलाइज। अच्छा, इसमें एक फर्क है, एक हम विजुलाइज करते हैं और एक विजुलाइज होता है, दोनों में फर्क है। जब आप किसी चिंता को लेकर के बैठे रहते हो, तो कहीं भी बैठ के आप काम, तो कहीं भी जाओ, पिक्चर हॉल में जाओ, कीर्तन कर रहे हैं लोग, सत्संग कर रहे हैं, शादी में बैठो, आप चिंता में हो ना, तो वहां भी आप उसको सोचते रहते हो कंटिन्यूअसली। आप सोच नहीं रहे हो, अपने आप हो रहा है वो विचार, बार बार वही आ रहा है। होता है नहीं होता? हाँ जी ना जी बोलो, होता है। तो जो आप सोच रहे हो तो वो आप क्रिएट कर रहे हो, एक्चुअली जो हो रहा होता है वो क्रिएट कर रहे हो आप। और जब मैं भी आपको साधना कराऊंगा, मैं कहूंगा ये विचार लेकर के आओ, तो आप लाते हो ना, तो उतना पावरफुल तरीके से सोच ही नहीं पाते, नहीं सोच पाते। जिसने अपने विचारों पर नियंत्रण कर लिया, तो विचारों पर नियंत्रण करने का मतलब ही मन पर नियंत्रण है, क्योंकि विचारों का समूह ही मन है। मन को अलग से कोई ऐसा थोड़ा है, कोई स्थूल मोबाइल फोन की तरह कोई स्थूल चीज है, ऐसा नहीं है। इस बात को समझो। जिस चीज को आप कंटिन्यूस सोच रहे हो, आप रोक ही नहीं पा रहे हो, इसका मतलब मन नियंत्रित नहीं है। आप कोई चीज सोच रहे हो और आप उसको रोक सको तुरंत उसी क्षण, तो आपका मन नियंत्रित है। जब परेशानी आती है तो बस वही वही सोचता रहता है, वही वही सोचता रहता है, वही वही सोचता रहता है, नहीं चाहते हुए भी वही सोचता रहता है कि ये गड़बड़ घोटाला है, मन की कैद में हो आप। ठीक है ना। और अगर शांत कर सकते हो मन को, उसका एक ही तरीका है, सोहम नाथ जगाओ, सांसों श्वासादि माला नल सिमराम है तेरा नाम। तो सांसों की माला जब आप अवेयर हो जाओगे सांसों के प्रति, धीरे धीरे मन शांत होगा, सोहमनाद जगेगा। जो सोहमनाद जगेगा मतलब क्या है, जो सांस आ रही है जा रही है, उस ध्वनि को सुनते सुनते आप पाओगे सांस ली तो सो, निकाली तो हम, हो रहा है, जपना नहीं है। करते 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 मन शांत हो जाता है, फिर भीतर का जो नाद है ना, शब्द गूंजता है। अब उस शब्द को कहने के लिए कुछ तो कहना पड़ेगा,
चाहे उसको सोहम कह लो, राम कह लो, कृष्ण कह लो, शिव कह लो, कहने समझाने के लिए कि भीतर कुछ एक शब्द गूंज रहा है, एक परम अक्षर लगातार जब एक जब चल रहा है, आपका ध्यान होता है तो आपको ऊर्जा मिलती है, उस पर ध्यान नहीं होता है तो ऊर्जा नहीं मिलती है। ऊर्जा समाप्त होने लगती है जब आपका ध्यान उस पर नहीं होता है, ऊर्जा समाप्त होने लगती है। आंखों के द्वारा आप जो देख रहे हो, बोल रहे हो, सुन रहे हो, ऊर्जा समाप्त। और ये आंख नाक कान यानी संसार के बंद किए और उस शब्द से जुड़ गए, ऊर्जा इकट्ठी होने लगती है। वही ऊर्जा जो इकट्ठी होती है उसको कहते हैं नाम की कमाई। समझ गए हो आप लोग जो मैं बता रहा हूँ? ओके, अनिला जी ही समझे हैं, एक मधु जी, दो ही जने समझे, बाकी नहीं समझे? ओके ज्योति जी, शर्मिला बहन, ठीक है, ओके। तो नाम की कमाई सुनो उसको जब जब मौका मिले, जब जब मन आपको विचलित करने की कोशिश करे, मन ही कहा है वो आपको दुखी करेगा। जब आप बहुत ज्यादा परमात्मा की भक्ति साधना सही करोगे तो वो ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स लाने की कोशिश करेगा ताकि आप मन के जाल में फंस जाओ, यानी विचारों में फंस जाओ, उसी उसी को सोचते रहो। उसको नहीं सोचने की क्रिया को ही जो है हम कहते हैं परमात्मा से जुड़ना। शांत हो गए, परमात्मा से जुड़ गए। अशांत हो, माया के साथ जुड़ो, मन के साथ जुड़ो, काल के साथ जुड़ो। तो आगे बढ़ता हूँ। कह रहे हैं कि मूरत गढ़ी पाषाण की किया सृजनहार, दादू सांच सूझे नहीं, यूं डूबा संसार, पुरुष विदेश कामिनी किया, उसी के उनिहार, कारज को सीजे नहीं, दादू माथे मार। कारज को, काम क्या करना है ये तो समझे नहीं, उसके लिए कहा दादू, दादू माथे मार, अपने माथे पे मार रहे। कितना ही समझा लो समझ नहीं रहा। मान लो मैं आपको समझा रहा हूँ और आप नहीं समझ रहे तो फिर एक दिन मैं ऐसे ही तो करूंगा, है ना? तो फिर कहते हैं कागज का मानस किया, छत्रपति सिरमौर, राजपाट साधे नहीं, यानी राजपाट तो करना आता नहीं, साधा नहीं। हम राजयोग, बाबा जी ने बड़े बाबा नित्यानंद बाबा ने कहा राजयोग करो, तो समझे कोई लोग राजयोग है क्या? बहुत बार कहा उन्होंने राजयोग 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 राजयोग, भूल गए होगे। मैंने भी जब आप लोगों ने ध्यान देना बंद कर दिया तो जो रिकॉर्डिंग पूरी की थी वो पूरी नहीं है अभी, जितनी भी है 50 समथिंग या 60 समथिंग उतनी डाली है। अगर आप लोगों की जिज्ञासा हो तो मैं रिकॉर्डिंग डालू, शेयर करो तो मैं डालू। फिर आगे बढ़ते हैं। जिन कंकर पत्थर सेविया सो अपना मूल गवाए। जो कंकर पत्थर की पूजा कर रहे थे वो शुरुआत में कर ली, वो समझने के लिए की थी, अब आगे की कक्षा में पढ़ो। जिन लोगों ने पत्थर कंकर की सेवा कर रहे हो वो अपना मूल जो है, मूल से हट करके अपना जीवन बर्बाद कर रहे थे। ये मैं सत्य कह रहा हूं, आप मानो चाहे मत मानो, मर्जी आप। पता नहीं कौन से उपनिषद में है, तस्य प्रतिमा नास्ति ऐसे करके कहा है। तस्य प्रतिमा नास्ति, उसकी प्रतिमा नहीं बनाई जा सकती, संकेत के लिए बनाता है, पहचानेंगे कैसे? अभी हम अमेरिका नहीं गए तो अमेरिका के चित्र देखते हैं, लॉस एंजलिस के चित्र देखते हैं, वीडियो देखते हैं, तो वो है नहीं, लेकिन देख करके हम वहां जा सकते हैं, पहचान सकते हैं, अरे ये लॉस एंजलिस है, ये जयपुर है, ऐसे ट्रेन जाती है। ये संकेत है, कैसे जाना है, कैसे पहुंचना है, ये तरीके मार्ग है। गुरु भी तो मार्गदर्शन ही कर रहा है आपका, साधना कैसे करनी है। जिन कंकर पत्थर सेविया तो अपना मूल गवाई, अलग देव अंतर बसे, क्या दूसरी जगह जाई। अरे दूसरी जगह जाना क्यों? इसका मतलब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप घूमने फिरने मत जाओ, आप पहाड़ों पर मत जाओ। पहाड़ पे जाओगे शारीरिक एक्सरसाइज होगी आपकी, ऊपर जाओगे ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो सांसों पर ध्यान जाएगा आपका, सांसों पर ध्यान जाएगा तो सोहमनाथ जगेगा। आप जब बहुत ज्यादा, अब गौर करना, कभी आप जब चलते हो और हार्ट बीट भी बढ़ जाती है ना, काफी ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, फिर आप बैठते हो ना तो अंदर बहुत ध्वनि तेजी से सुनाई देती है। हुआ है किसी के साथ ऐसा? मैं तो अभी जाके आया हूँ ना, परशुराम टेम्पल। ओके ज्योति बेन, ठीक है, परशुराम टेम्पल में गया था, जल्दी थी, जल्दी थी तो तेज 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 चला, फिर सीढ़ियां खड़ी आई, खड़ी सीढ़ी उतरा, फिर चढ़ा, तो उसमें जब सांस फूलने लगा, लगा कि अरे भाई मुझे तो चलना चाहिए, अगर नहीं चलूंगा तो हार्ट जो है उतनी कैपेसिटी नहीं है। सीने में दर्द सा होने लगा। कोई इंपॉर्टेंट फोन आ रहा है, एक सेकंड से। तो फिर कहते हैं
कि जिन कंकर पत्थर से बिया सो अपना मूल गवाई, अलग देव अंदर बसे में अंदर अंदर अंदर। ये मंदिर है आपका शरीर, इसमें आपके भगवान बैठे हैं। उसको ध्याओगे तो जागृत हो जाएंगे। कैसे जागृत हो जाएंगे? जैसे सर्प सो रहा है, उसको आप छुओगे तो ऐसे करके खड़ा हो जाता है, होता है ना? होता है कि नहीं होता, बताओ। देखा होगा ना, सपेरे को छूता जब ऐसे छूता तो ऐसे तेजी से खड़ा हो जाता है। आप जब उस परमात्मा का भीतर चिंतन करोगे, वो शक्ति जागृत हो जाती है उसकी। पत्थर पीवे धोई कर, पत्थर पूजे प्राण, अंत काल पत्थर भये बहु बूढ़े, यही ज्ञान। जो बड़े बूढ़े हैं ना, उनका ये ज्ञान है कि जो पूरी जिंदगी जो करता है, पत्थर पीवे धोई करी, पत्थर को धोकर के फिर हम चरणामृत ऐसे लेते हैं, लेते हैं ना, लेते हैं ना भाई। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि नहीं लेना। आपका भाव क्या रहेगा, क्योंकि संसार में रहते हैं। अगर हम ऐसे करने लग जाएंगे तो लोग मालूम है क्या कहेंगे, अरे ये तो मुसलमान हो गया, अरे ये तो फलाना हो गया, अरे ये तो ढिमाका हो गया। लेकिन अगर आप लोक परंपरा जो चल रही है उसके हिसाब से कर भी रहे हो, तो उसमें आपका भाव नहीं होना चाहिए। उनको दिखावे के लिए ले लिया, ठीक है, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, ले लिया। लेकिन अंतर वाला जो अमृत बरस रहा है उससे कनेक्ट रहना। मेरी बात से जो सहमत है ऐसे करो, जो नहीं है कोई बात नहीं, वो ऐसे कर दो। सहमत हो ज्योति जी? ठीक है, एक ही सहमत है। अनिला जी भी हैं, ठीक है। आभा जी भी हैं, और रचना जी और सीमा जी भी है, ठीक है, बहुत अच्छे। तो मर्जी है आपकी, मैं कुछ आप पे प्रतिबंध या दबाव नहीं दे रहा हूँ। जो लिखा है, जो मैंने अनुभव किया है, जो मैंने चिंतन किया है, जो मैंने ध्यान से पाया है, वो बता रहा हूँ। बाहर से तो मैं भी आप जैसा ही तो हूँ। मेरी चमड़ी में और आपकी चमड़ी में कलर पिगमेंट का फर्क हो सकता है, किसी का गोरा, किसी का काला, किसी की सॉफ्ट, किसी की क्रोकोडाइल चमड़ी, किसी की कोई चमड़ी, किसी की कोई चमड़ी हो सकती है। परंतु जो मूल तत्व है चमड़ी का, वैसा ही होगा, है ना? पृथ्वी तत्व होगा। समझो तो आपकी इच्छा, कृपा तो उसको ही करनी है और वो करता भी है। लेकिन अगर आप बर्तन ऐसा रखोगे तो कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको ज्ञान नहीं दे सकता, रास्ता तो दिखा सकता हूँ कि देखो ये ज्ञान है, ये ऐसे मिलेगा, इस रास्ते पे चल के मिलेगा। जिसको कि भजन में कहा है ना, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे, तेरे का मतलब यहाँ गुरु को कह रहा है, गुरु को ना परमात्मा ही है। हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए, हम उसके पीछे पीछे जैसे आप चले थे और परमात्मा के साथ एक हो, हम भी चलेंगे। बस यही मतलब है इस भजन का, ठीक है ना? हमें और किसी को अब ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपके पैरों से जो रास्ते बने हैं, हम उस रास्ते पे चलेंगे, ये मतलब है इस भजन का। कह रहे हैं कि पत्थर पत्थर पीवे धोई करी, पत्थर पूजे प्राण, अंत काल पत्थर भय। और अंत में पत्थर हो जाओगे आप, जड़वत, पेड़ का जन्म हो जाएगा आपका, ठीक है ना? या पहाड़ी में कोई चींटी बन के रह जाओगे, पहाड़ी पहाड़ी में रहोगे, क्रॉस जगह रहोगे, पत्थर के नीचे दबे दबे रहोगे। तो पत्थर पीवे धोई करी, पत्थर पूजे प्राण, अंत काल पत्थर भये बहु बूढ़े, यही ज्ञान। कोई दौड़े द्वारिका, कोई काशी जाही, कोई मथुरा को चले, साहिब गढ़ी माही, साहेब गढ़ी माही। अब जो उन्होंने कहा है वो समझाने के लिए है। ऐसा नहीं है कि आपको उससे नफरत करनी है, काशी नहीं जाऊंगा, ये नहीं ये नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब ये है कि आप जाओ, लेकिन ये सोचकर कि परमात्मा मुझे वहां मिल जाएगा, ये सोचकर नहीं। परमात्मा तो हर वक्त आपके भीतर है, हर क्षण आपके भीतर है। जिसको दर्शन इत है उसको दर्शन उत, और जिसको दर्शन इत नहीं उसको दर्शन इत ना उत। ऐसे कोई बताएगा थोड़ी ना। भाई व्यापार अपना कौन खत्म करना चाहेगा? अगर मैं आपको सच बोल रहा हूँ, मुझे पता है बहुत से लोग जो थोड़ा बहुत हम सेवा कार्य आदि के लिए पैसा लगता है संसार में, तो बंद हो जाएगा, लेकिन सच बोलना ही पड़ेगा अब। क्योंकि नित्यानंद बाबा से जब मैंने प्रार्थना की थी, उन्होंने इस देह को चुना, इस देह के भीतर से कार्य करने के लिए उन्होंने स्वीकार किया इस प्रार्थना को। धीरे धीरे संतों से मेरे को जोड़ते चले गए। तो मेरा फर्ज है कि मैं आपको सच ही बताऊं और संसार के बारे में बताऊं, दोनों चीजें बताऊं, ठीक है? समझो। तो कोई दौड़े द्वारका, कोई कस जाही, कोई मथुरा को चले, साहिब गढ़ी माही। घट में मिलेंगे, घूमने हम कहीं भी जाए, ऊर्जा अगर कहीं विशेष रही है, चाहे बैठे वातावरण अच्छा मिलेगा, ध्यान ज्यादा अच्छा और जल्दी लगेगा, ये ठीक है, लेकिन मिलेगा वहां तक।
फिर कहते हैं हिंदू लागे देहुरे मुसलमान मसीत, हम लागे एक अलेख सो सदा निरंतर प्रीत। यानी हिंदू लोग देहुरे का मतलब देवताओं के लिए कह रहे होंगे, है ना, देवल मंदिर, देहुरे का मतलब मंदिर। तो हिंदू लागे देहुरे मुसलमान मस्जिद, मस्जिद का मतलब मस्जिद। हम लागे एक अलेख सो, अब अपने लिए कह रहे हैं दादू साहब, क्या कह रहे हैं, अलेख से, जिसको लखा नहीं जा सकता उससे लगे हुए हम, सदा निरंतर प्रीत। और उनके प्रति हमारी प्रीति जो है वो सदा है, निरंतर है, अखंडित है। खंडित नहीं है कि आज इन भगवान से लगे हुए कल छोड़ दिया ना, ऐसा नहीं है, लगातार। न तहा हिंदू देवरा न तहा तुरक मसीत, धातु आपे आप है नहीं तहा रही रीत। ये तो बड़े बाबा जी भी कहते हैं कि आपका आप खुदा आप हो जाओ, आपका आप भगवान जी आप ही होके रहते हैं। नित्यानंद बाबा ने कहा जीव शिव को प्राप्त करो। ये जीव जो है, हम जीव रूप बने बैठे ना, शिव की ओर जाना है, माया की ओर नहीं। जब शिव में मिल जाओगे तो शिव स्वरूप हो जाओगे। तो कह रहे न तहा हिंदू देवरा न तहा तुरक मसीद, दादू वहां पे आप है नहीं तहा रह रीत। फिर कहते दादू बांधे वेद विधि। दादू बांधे वेद विधि का मतलब है कि वेद आदि आप जब पढ़ोगे तो उसमें बंधन है, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। जबकि परमात्मा ने आपको बंधन में रखा ही नहीं, स्वतंत्र हो आप, है ना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक ही है, उससे कनेक्ट रहना चाहिए बस। कह रहे हैं कि दादू बांधे वेद विधि भ्रम कर्म उलझाई। भ्रम और कर्म में उलझाते हैं, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, ये अच्छा है ये बुरा है, वो यूं है वो यूं है, भ्रम और कर्म में फंसा देता है। दादू बांधे भेद विधि भ्रम कर्म उलझाई, मर्यादा माहे रहे सुमिरन किया न जाई। अगर हम मर्यादा में रहने की कोशिश करूं ये नहीं करूं, अगर गलती से जो करना था वो नहीं किया, तो आपके दिल में एक दुख उत्पन्न हो जाएगा, अरे मेरे से छूट गया, अब मैं क्या करूं, मेरे को भगवान दंड तो नहीं दे देगा, ये तो नहीं हो जाएगा, संशय में आ जाओ। इन सबको छोड़ो और भीतर केवल एक बैठा है, उससे कनेक्ट हो। तो कह रहे हैं आज तो सत्संग खींच रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा ज्यादा चल जाएगा। तो कहते हैं ये 10 मिनट बाद डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो आप तुरंत ज्वाइन, क्योंकि जूम वाले ने मेरे 980 जाने कितने रुपए तो काट लिए हैं। मैंने तो किया था लेकिन हो नहीं पाया, तो जो भी सिस्टम है कोई बात नहीं, अब मैं कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि हम साधना अब एक, भाई आप गूगल मीट से करिए ना, गूगल मीट से अच्छा रहेगा। कोई नहीं ज्यादा लंबी करनी होगी तो उससे कर लेंगे ना। अभी हाँ गूगल मीट में ना आप 10 घंटा भी कर सकते हो। गूगल मीट पे ना, हाँ ठीक है, करते हैं, अभी तो इसको नमस्कार। करने देते हैं ना। तो कह रहे हैं कि जे कछु वेद पुराण थे अगम अगोचर बात, सो अनभय साचा कहे यह दादू अकह कहा। जो कछु वेद पुराण थे, वेद पुराण में मालूम है किसने लिखे, इंसानों ने ही लिखे, है ना। जो लिखा गया है वो इंसानों द्वारा गया है, जो कहा गया है वो इंसानों द्वारा, जो अकह है जिसको कहा नहीं जा सकता वो आपके भीतर है। दादू पाती प्रेम की बिरला बाँचे कोई, वेद पुराण पुस्तक पढ़े प्रेम बिना क्या होई। कितने वेद पुराण पढ़ लो, मैं आपको अच्छे से अच्छे ज्योतिषी वेद पुराण वाले काशी में बहुत मिलेंगे आपको, काशी थोड़ा सा इन चीजों का केंद्र है, काशी का पड़ा हुआ है, विद्वान है, शास्त्रार्थ भी होता है काशी, ठीक है ना, तो बड़ा नाम है इस चीज में। तो आपको जिद बहस तर्क वितर्क करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन पुस्तक पढ़ करके अगर जीवन में भीतर उस संकेत को समझ करके आप उस पर चले नहीं तो बेकार है। जैसे रामचरितमानस में कहा है कि अहिल्या को राम जी पैर लगाते हैं, यानी चेतना जब पत्थर को भी पैर लगाती है तो पत्थर भी चीख उठता है। इसका मतलब ये है, हम उल्टा क्या कर रहे हैं, हम जो चैतन्य है उसको पत्थर बना रहे हैं। फर्क है कि नहीं दोनों में, आप बताओ, है ना फर्क, बहुत अच्छे। तो हमारे को रामचरितमानस सिखाती है कि चैतन्य का ध्यान करना चाहिए, वो चैतन्य जड़ को भी चैतन्य कर सकता है, लेकिन हम चैतन्य को जड़ बना रहे हैं उल्टा, तो बहुत गड़बड़ है। इसीलिए उसमें कहा गया है कि वाल्मीकि उल्टा जाप करता है। तो उल्टा जाप का मतलब क्या है, जो आपकी चेतना नीचे जा रही है उसको ऊपर उठाना है, इसका मतलब ये है। राम नाम मुंह से बोलने वाला संकेत है जो भीतर लगातार गूंज रहा है।
कुंडलिनी शक्ति नीचे से ऊपर उठेगी। उल्टा हो गया ना, अभी आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो नीचे की ओर पड़ी हुई है, गिरी हुई है, ठीक है ना, जिसको चेतना शक्ति कहते हैं। इसको ऊपर उठाना है। हमारी चेतना भीतर से बाहर की ओर बह रही है, इसको क्या करना है, बाहर से भीतर की ओर लेकर के आना है। सिंपल है। फिर आगे कहते हैं कि दादू फाती प्रेम की बिरला भाचे कोई, तो बिरला ही भासता है। बिरला वाचे कोई, वेद पुराण पुस्तक पढ़े, प्रेम बिना क्या होई, जब तक परमात्मा से प्रेम नहीं होगा तो बेकार है पढ़ना। हाँ, उस किताब को पढ़ के प्रेम उत्पन्न हो जाए, ज्ञान हो जाए उसके पीछे, उस ज्ञान उस जानकारी को समझ के उसको ज्ञान में परिवर्तित करो, विवेक में परिवर्तित करो, तो है कामयाब, है ना। फिर कहते हैं कई बे सुनबे मन सुखी करीबा और खेल, बातों तिमर ने भाजई दीवा बाती देल। बातों से अंधकार नहीं जाता, वो तो दिया और बाती जलाने से जाएगा। दिया क्या है, मान लो आपका शरीर तो दिया है, तेल और बाती क्या है, भीतर तेल ऊर्जा है जिसको आप जोड़ोगे बाती के साथ, तो जब नेगेटिव और पॉजिटिव यानी ईड़ा और पिंगला में ध्यान जुड़ेगा, दोनों जुड़ जाएंगी, नेगेटिव पॉजिटिव जुड़ जाएंगे। जब नेगेटिव पॉजिटिव आप जोड़ते हो संसार में भी, तो चिंगारी उत्पन्न होती है कि नहीं होती, कभी करके देख लेना। दो तार को नेगेटिव पॉजिटिव को ऐसे करके होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। कई बार अच्छे क्वालिटी का आपने वो लगा रखे तो आग नहीं लगेगी, बुड़ुम करके और ट्रिप कर जाती है, वो अपने घर में होता है ना, जिससे कि आग वाग नहीं हो, खतरा नहीं हो। तो वो जो चिंगारी उत्पन्न हो रही है, हमारे भी ईड़ा पिंगला जो नाड़ी है, चंद्र और सूर्य नाड़ी, वो जहां मिलती है ऊपर यहाँ, उस पर ध्यान करते करते भीतर एक ज्योत प्रकट होती है। उस ज्योति के भी पार जाना है, ये समझो। क्यों? क्योंकि ज्योति से भी परे परम ज्योति है। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष तमसे परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। कई लोग उस ज्योति को देख कर उसका बस मिल गया परमात्मा, गलतफहमी में नहीं रहना, चलते चले जाना, ठीक है ना। क्योंकि वो जो मन है ना, वो जो देवी देवता है, वो ऐसे ऐसे रूप धर के आता, आप पहचान नहीं पाओगे। जैसे माँ काली की मूर्ति रामकृष्ण परमहंस को दिखती थी, वो तोड़ नहीं पा रहे थे कि यही माँ है, यही परमात्मा है। फिर कहा कि नहीं इसको तोड़, तब वो आगे बढ़ा। फिर कहते हैं मिश्री मिश्री कीजिए मुख ना मीठा, मुख मीठा नाही, मीठा तभी होएगा छिटकावे मुख माई। सही है कि गलत है बात? भाई मीठा मीठा, मिश्री मिश्री कीजिए, मुख मीठा नाही, मीठा तभी होएगा छिटकावे मुख माई। मुंह में छिड़काओगे, मुंह में डालोगे, तभी तो मुंह मीठा होगा ना। अभी बोल लो मीठा मीठा मीठा, हो रहा है क्या मुंह मीठा? हाँ, मन से आप कल्पना करके सीक्रेट कर ले तो वो अलग चीज है। पढ़े न पा, फिर कहते हैं पढ़े न पावे परम गति, पढ़े न लगे पार, पढ़े न पहुंचे प्राणिया दादू पीड़ उपकार। पढ़ने का मतलब क्या है कि हम ये किताबें पढ़ रहे हैं, पुस्तक पढ़ रहे हैं, और अगर हम इसमें पढ़ के जो विधि है उसको नहीं फॉलो करते, तो पढ़ने से जो है कुछ नहीं होगा। पढ़े न पावे परम गति, पढ़ने से परम गति नहीं मिलती, पढ़ करके जो लिखा है उसके अनुसार चलना होगा। पढ़े न लंगे पार, पढ़ने से हम पार नहीं हो जाएंगे सागर के, हमको सागर को तैर के पार करना पड़ेगा, यानी एक प्रक्रिया प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। डिस्कनेक्ट हो जाए तो जुड़ जाना ना। पढ़े न पहुंचे प्राणिया, पढ़ने से प्राणी जो है वहां नहीं पहुंच जाएंगे जहां उसको पहुंचना है, निज धाम। दादू पीड़ पुकार, दादू को पीड़ा हो रही है और पुकार के कह रहे हैं कि भाई समझो इस बात। दादू निबरे नाव बिन, नाव का मतलब है नाम, दादू निबरे मतलब नाम के बिना निपटान नहीं होता। दादू निबरे नाम बिन झूठा कथे ज्ञान, है ना, नाम के बिना कुछ नहीं होगा। नाम भी कौन सा सच्चा जो भीतर घुसेगा। झूठा कथे ज्ञान, लोग झूठा ज्ञान बता रहे हैं। बैठे सिर खाली करे पंडित वेद पुराण, बैठे बैठे ज्ञान देते रहेंगे। जैसे अभी मैं ज्ञान दे रहा हूँ, ये ज्ञान आपके काम का तब है जब इस ज्ञान को आप फॉलो करोगे, नहीं तो मैं ये जो ज्ञान दे रहा हूँ बेकार है। मैं कितना ही पंडिताई से आपको ज्ञान दे दूं, आप उसको फॉलो नहीं करोगे, क्योंकि ज्ञान मैं रास्ता दिखा सकता हूँ, चलना होगा। ऐसे थोड़ी ना होगा कि मैंने सिर पे हाथ रखा हो गया, ऐसा नहीं है, गलत फहमी है। हाँ, ये जरूर है, आपको मैं जो बता रहा हूँ आप चलोगे, आपके भीतर परमात्मा से प्रेम है, और परमात्मा को मुझ में देखते हो, तो मैं अगर आपके सिर पे हाथ रखूंगा भी तो आपके भीतर एकदम श्रद्धा के कारण परमात्मा की
ऊर्जा को आप महसूस करो। समझ में आ रही है बात? वेरी गुड। तो मिश्री मिश्री कीजिए मुख मीठा ना हो, मुख मीठा नाही, मीठा तभी होएगा चिटकावे मुख माही। पढ़े न पावे परम गति, पढ़े न लंगे पार, पढ़े न पहुंचे प्राणिया, दादू पीड़ पुकार, दादू निबरे नाव बिन, झूठा कथे ज्ञान, बैठे सिर खाली करे पंडित वेद पुराण। काजी अब देखो यहाँ दूसरे उस पे भी कह रहे हैं, ऐसे नहीं कि खाली पंडितों पे कहीं नहीं तो चिढ़ जाएंगे जो लोग संसार में समझे नहीं कहना क्या चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं काजी कजा न जान ही, कागद हाथी कथे, पढ़ता पढ़ता दिन गए भीतर ना ही वेद, भीतर भेद को नहीं जान पाया। कथे मतलब पुराण जो है उनके किताब है एक तरीके से। तो कितना ही पढ़ लो अगर आपने उस ज्ञान को जान करके उस पर नहीं चले, बेकार है। फिर कहते हैं मसी कागज के आसरे क्यों छूटे संसार, राम बिना छूटे नहीं दादू भरम विकार। राम कौन सा, ये पहले भी बताया था, भीतर वाला अविनाशी राम। जब तक राम बिना छूटे नहीं दादू भरम विकार, ये जो भरम और विकार बैठे हुए हैं भीतर, वो छूटेंगे नहीं राम के नाम के बिना। पानी धोवे बावरे मन का मैल न जाई, मन निर्मला तब होएगा जब हरि के गुण गाई। हरि के गुण जो भीतर गा रहा है ना परमात्मा स्वयं से, उससे कनेक्ट हो जाओ तो आप ही हरि के गुण गा रहे हो। और जो मुख से गा रहे हो तो लाभ देगा थोड़ा, परंतु वास्तविक लाभ तो उससे जुड़ने पे ही होगा जो भीतर हरि हरि चल रहा है। मैं बोल रहा हूँ हरि वो नहीं, भीतर अपने आप से। ठीक है, ये डिस्कनेक्ट होने वाला तुरंत जुड़ जाना। ठीक है, तो पानी धोवे बावरे मन का मैल न जाई, मन का मैल नहीं जाएगा पानी के धोने से। मन निर्मला तब होएगा जब हरि गुण गाई। फिर आगे कहते हैं कि यह मन तीनों लोक में परस परस सब होई, देही की रक्षा करे हम जिनी भेटे कोई। तीनों लोक में क्या है, परस परस सब होई, देही की रक्षा करे हम जिनी भेट भेटे कोई। जो भीतर भेंट कर लेता है परमात्मा से उसी की रक्षा होती है, नहीं तो ये तीनों लोक में जो है ऐसे ही चलता रहता है ऊट पटांग। ठीक है, अभी कभी भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो आगे रिकॉर्डिंग करनी थी, जो भी होगा ठीक है यहाँ तक। तो आगे कह रहे हैं कि यह मन तीनों लोक में कौन है, एक राम दशरथ का बेटा ये शरीर, एक राम गटगट में बैठा ये जीव, एक राम का सकल पसारा ये मन, तीनों लोक में घूम रहा है मन। कलेक्टिव मन हम सबका मिल करके, इंडिविजुअल मन हमारे भीतर का, हमारी सोच। तीनों लोक में परस परस सब होई, ही की रक्षा करे हम जिनी भेटे कोई। जिसने उससे भीतर भेंट कर ली है, जान लिया। मौन गए तो बावरे, बोले खरे अयान, सहजे राते राम सो, दादू सोई सयान। सयाना वही है जो राम से कनेक्ट रहता है, बाकी सब बावरे हैं। ध्यान धरे का होत है जे मन का मैल न जाई, बगमीनी का ध्यान धरी पशु बिचारे खाई। यानी ध्यान धरे का होता है, ध्यान लगाने से कुछ नहीं होता, जे मन का मैल न जाई। मन को साफ करने के लिए तो हम ध्यान लगाते हैं, तो मन को साफ रखो, सत्संग सुनो, सत्संग सुन के फिर उस परमात्मा से जुड़ो तो कुछ होगा, नहीं तो आप खाली आप ध्यान कर रहे हो ना वही इच्छाओं के लिए, गड़बड़ है। मन सुधरना, देखो आप ध्यान लगाते हो और मन शांत होता है तो आपका ध्यान सच्चा है। ध्यान लगाते हो मन शांत नहीं है, गड़बड़ है। सुन लो मुझसे, गड़बड़ है। ध्यान किसका लगा रहे हो, कोई किसी का लगा रहा है, कोई किसी का लगा रहा है, कोई परिवार का लगा रहा है, लाभ नहीं होगा। ध्यान लगा रहे हो उस परमात्मा का और मन परिवर्तित हो रहा है, मन निर्मल हो रहा है, तो सही करो। ध्यान धरे का होता है जे मन का मैल न जाई, बगमीनी का ध्यान धरी पशु बिचारे खाई। अब यहाँ पर ध्यान तो हम करते हैं लेकिन पशुओं को खा रहे हैं, काट रहे हैं, मार रहे हैं। ये पशु यानी जो शरीर है ये मंदिर है, जैसे आपका शरीर ये मंदिर है, इसके भीतर भगवान बैठे हैं, ऐसे ही पशु पक्षी उनका वो मंदिर है ना, वो भगवान का बनाया हुआ मंदिर है। लोग भगवान के बनाए हुए मंदिर को तोड़ रहे हैं, गलत है ना। भाई पत्थर का तो फिर भी तोड़ रहे हो, वो भी गलत ही है,
क्योंकि वो आस्था का, आप किसी को तोड़ रहे हो, किसी की आस्था, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद। लेकिन सबसे बड़ा पाप क्या है? आप परमात्मा द्वारा बनाए हुए मंदिर को काट करके खा रहे हो, मार रहे हो। उससे बड़ा पाप कुछ हो नहीं सकता। तो कह रहे हैं कि बगमीनी का ध्यान दरी, पशु बिचारे खाई, हर रोज हजूरी हो ही रहू, काहे करे कलाप, मुल्ला तहाँ पुकारिए, जय अरस इलाहिया। वहां पुकारो, अब बाहर जाकर के बोलते हो, उससे इतना लाभ नहीं है। भीतर जाकर के पुकारो, जय अरस इलाही, आप जहां वहां आप खुद ही वो हो जाओगे। जन अंधा नैन न सूझे, जग अंधा नैन न सूझे, जिन सिरजे ताही न बूझे। ये जगत अंधा है, जिसने सबको बनाया है, जिसने आपके शरीर को, मंदिर को भी बनाया है, उसको नहीं बूझ रहे। तो जग अंधा नैन न सूझे, आंखों से दिखता नहीं है ऐसे लोगों को। भाई जिनको नहीं दिखता वो अंधे ही होते ना। इसलिए कह रहे हैं कि जग जो है वो अंधा है। जग अंधा नैन न सूझे, जिन सिर से ताही ना बूझे। जिसने सबको बनाया उसको नहीं बूझ रहे जान रहे। पाहन की पूजा करे, करी आत्माघात। अब आपको इससे बड़ी बात मैं क्या कहूं, जो हम बाहरी पूजा जो करते हैं वो आत्मघात है। यानी उस परमात्मा के साथ घात है। आत्मा यानी परमात्मा ही होती है, समझ लो आप। तो परमात्मा का के साथ ही आप घात करो। घात किस तरह का? विश्वासघात, समझ लो आप। ठीक है, कह रहे हैं कि हर रोज हजूरी हो ही रह, काहे करे कलाप, मुल्ला तहाँ पुकारिए, जहां अरस दिलाई आप। जगंदा नैन न सूझे, जिन सिरजे ताही न बूझे। पाहन की पूजा करे, करी आत्माघात। निर्मल नैन न आवई, तो जगदिशी जाता। पूछे देव बिहारिया, महामाई। पाहन की पूजा करे, करी आत्मघाता। निर्मल नैन न आवई, दो जग ऋषि जाता। दो जग मतलब नरक में चला जाता है वो। कौन नरक में जाता है? जो पाहन की पूजा करता है। पाहन का मतलब क्या होता है? वही जड़ की। ठीक है ना? इसलिए समझो। निर्मल नैन न आवई, दो जग दिसी जाता। फिर आगे कहते हैं कि पूजे देव दिहाड़िया, महामाई माने। प्रगट देव निरंजना, ताकि सेव न जाने। क्या कह रहे हैं कि महामाया मान करके उसकी हम पूजा करते हैं, पर पाषाण आदि की। पूजे देव दिहाड़िया, महामाई माने। प्रगट देव निरंजना, ताकि सेव न जाने। हम उसको नहीं जानते कि वास्तव में निरंजन है। फिर कहते हैं भैरव भूत सब भरम के, पशु प्राणी जावे। सृजनहारा सबनी का, ताकू नहीं पावे। उसको प्राप्त करो भाई। अब मैं आपको फिर बता दूं, मुझे समय मिलेगा तो मैं उन नए लोगों को भैरव साधना, ये साधना, दूसरी साधनाएं कराऊंगा। और धीरे 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 धीरे, क्योंकि मैं डायरेक्ट अगर कह दूं तो समझेंगे ही नहीं बात को। वो तो मेरे मेरे विरोधी हो जाएंगे, घोर विरोधी हो जाएंगे। लेकिन सच्चाई तो यही है। ये संत कह रहे हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने जो अच्छे ढंग से, अच्छे एकमात्र एवी रेस्टोरेंट है કે 600 પ્લસ સીટિંગ પૂરે વાત। ये केवन आपका क्या अनम्यूट हो गया है? मैं म्यूट कर रहा हूँ। चलो हो गया आपका खुद का म्यूट, ठीक है। रिकॉर्डिंग भी चल रही है तो डिस्टरबेंस होता है ना। प्रगट देव निरंजना, ताकि सेव न जाने। फिर कहते हैं भैरव भूत सब भरम के, पशु प्राणी ध्यावे। सृजनहारा सबका, ताकू नहीं पावे। फिर कहते हैं आप स्वार्थ मेदिनी, ताका नहीं करई। दादू साचे राम बिन, मरी मरी दुख भरई। यानी अपने स्वार्थ के लिए आप दुनिया जहान की साधनाएं करते हो। किसके लिए करते हो? स्वार्थ के लिए। यानी आप स्वार्थ मेदिनी, काका नहीं करई। दादू साचे राम बिन, मरी मरी दुख भरई। जब तक सच्चे राम से कनेक्शन नहीं होता, मर मर के दुख ही पाओगे। चलो एक पन्ना रह गया, इसलिए कर ही लेते हैं। तो कह रहे हैं
कि साचा राम न जाने रे, सब झूठ बखाने रे, झूठे देवा झूठी सेवा, झूठा करे पसारा, झूठी पूजा झूठी पाती, झूठा पूजन हारा। फिर कहते हैं झूठा पाक करे रे प्राणी, झूठा भोग लगावे, झूठा आड़ा पर्दा देवे, झूठा थाल बजावे, झूठे बकता झूठे सुरता, बोलने वाला भी झूठा है, गलत गलत बातें बोलता है, झूठे बकता झूठे सुरता, सुनने वाला आता है वो भी झूठे, वो भी नहीं जानते। कोई कह रहा है कि मोर और मोरनी के आंसू निकलते हैं, तो फिर बच्चा हो जाता है, साइंस कुछ और कह रहा है। तो यही चीज बता रहा है कि झूठा आड़ा पर्दा देवे, झूठा थाल बजावे, झूठे बकता झूठे सुनता, झूठी कथा सुनावे, झूठा कलयुग सबको माने, झूठा भ्रम दिड़ावे। और उस झूठे को बार बार बोलकर इतना मजबूत कर देते हैं कि आदमी को वो आस्था बन जाए। थावर जंगम जल थल महियल, गटी गटी तेज समाना, दादू आत्म राम हमारा, आदि पुरुष पहचाना। ये आत्मा राम जो है ना हमारा भीतर का, वही उस पुरुष को पहचान सकता है, परमात्मा को। आत्मा ही परमात्मा को पहचान सकता है, तो पहले आत्मा को तो जान लो। दादू आत्म राम हमारा, आदि पुरुष पहचाना, मूल सींची बंधे जुबेला, तो तत तरवर रहे अकेला। वो अकेला ही रहता है, वो मेले में नहीं जाता, जैसे हम जाते हैं ना शादी ब्याह, वो अकेला ही सब कुछ है। कह रहे मूल मूल सींची बधे जुबेला, सो तत तरवर रहे अकेला, देवी देखत बिरज बूले, खाई हला हल विष को फूले, सुख को। ये संसार जो है ना, हलाल विष ही तो पी रहे हैं हम संसार में, ये मिल जाए वो मिल जाए, उसने धोखा दे दिया, ये कर दिया, ठीक है ना। सुख को चाहे पड़े गल पासी, देखत हीरा हाथे हाथ थे जासी। सुख की चाह में जो हमारे हाथ में हीरा है ना, हाथ में हीरे का क्या मतलब समझे आप बताओ, चलो कोई है जो बता सकता है, तो वैसे करो। कोई नहीं बता सकता, चलो मैं बताता हूँ। हाथ में हीरा है, ये मनुष्य जीवन, आपको मनुष्य देह मिली है, इसको मत गवाओ। क्या कह रहे हैं, सुख को चाहे पड़े गल पासी, देखत हीरा हाथ थे जासी, हाथ से चला जाएगा ये जीवन। फिर कहते हैं यही पूजा रचि ध्यान लगावे, देवल देखे खबर ही न पावे, तोरे पाती जुगति न जानी, यह ब्रह्म रहे भूल अभिमानी, तीरथ व्रत पूजे आशा। मतलब तीरथ व्रत आदि जो हम करते हैं पूजा, आशा के साथ कि मिल जाए कुछ, फिर ये इच्छा पूरी हो जाए। तो कह रहे हैं तीरथ व्रत जब तीरथ व्रत न पूजे आशा, बन खंडी जाही रहे उदासा, यूं तप करी करी देह जलावे। मतलब लोग का ना कठोर तप करते हैं, गीता में भी कहा भगवान ने कि जो क्या कहते हैं उसको, उन्होंने कुछ कहा है, दिखावे की जो भक्ति करते हैं ना, शरीर को सुखाते जाते हैं, व्रत किए जाता है, मैं इससे नहीं मिलता। परमात्मा ने श्रीमद् भगवत गीता में कहा है ना, मैं तब से मिलता हूँ ना जब से मिलता हूँ, मैं तो आपके भीतर जाने से मिलता हूँ, श्रद्धा और भक्ति से मिलता हूँ। तो गीता को भी अगर आप समझ गए होगे तो समझ जाओगे जो ये कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि यूं तप करी करी देह जलावे, भर मत डोले जन्म। कई लोग ऐसे हैं 7 दिन में 5 दिन व्रत ही करते हैं, शरीर को कष्ट दे रहे हैं। शरीर को कष्ट क्या दे रहा है, वो भीतर जीव कष्ट पाता है, और जीव जो है वो शिव का ही तो अंश है मेरे भाई मेरे बहनों। तो कह रहे हैं यूं तप करी करी देह जलावे, भर मत डोले जन्म गवावे, सतगुरु मिले न संशय जाई। जब तक सतगुरु नहीं मिलेगा संशय नहीं जाएगा भीतर का। सतगुरु मिले न संशय जाई, ये बंधन सब देह छुड़ाई। अगर सतगुरु मिल गया तो ये देह का जो बंधन है छुड़ा देगा। तब दादू परम गति पावे, सो निज मूरत माही लखावे। अपनी निज मूर्त यानी अपने शरीर के भीतर ही वो लखा दे, यानी साक्षात्कार करा दे। वही सच्चा सतगुरु है, वही आपको मिल जाए। आज खुशी की बात यह भी है शायद आप लोगों के लिए कि आज दादू वाणी संपन्न हो गई है। कल से एक नई वाणी संत जो भी होंगे, मैं देखता हूँ मेरे पास अब कौन से संत की वाणी है, तो हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद, जय नित्यानंद। आज का सत्संग यही संपन्न होता है। अब हम करेंगे ध्यान, किसका, जो भीतर नाम है वो नाम लेंगे, मुख से नहीं लेंगे, मन से उससे कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। नाम जो है
उस पर ध्यान लगाएंगे तो नाम जप हो जाए, भीतर का सच्चा नाम। ठीक है, चलिए मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, सभी लोग